हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो हम सबसे पहले तो थर्ड मोड कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन का, वो पढ़ते हैं। वेयर एनी पेड अप शेयर कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड विदाउट रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन द शेयर्स। अब यहाँ क्या है, हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल को तो रिड्यूस कर रहे हैं, पर उसके ऊपर जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है उससे रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है कि पहले हमारे जो शेयर्स थे वो कितने का था, 10 रुपीज़ का एक शेयर था और उसके ऊपर ₹8 पेड अप थे। अब हमने यहाँ क्या किया, ₹10 का तो शेयर था ही, पर जो उसका पेड अप अमाउंट था वो कम करके ₹6 कर दिया। तो यहाँ पे देखो, लाइबिलिटी तो हमारे जो शेयर होल्डर्स की थी वो तो इंक्रीज होगी। पहले शेयर होल्डर ने कितने पैसे देने थे, सिर्फ ₹2 और देने थे। यहाँ पे शेयर होल्डर ने ₹4 देने हैं, जबकि वो ₹2 तो पहले ही पे कर चुका है। ठीक है, अब वो और ₹4 देगा, मतलब उसको तो ₹6 का और नुकसान हो गया। तो यहाँ पे उसकी एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विद ₹2। अब 2 कैसे आया, 8 - 6। इसके बाद अगला मोड है यहाँ पर, वेयर एनी पेड अप शेयर कैपिटल इज बीइंग रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन द शेयर्स। अब यहाँ क्या होगा, पिछले केस से बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पर हम लोग शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल तो रिड्यूस कर रहे हैं, पर इसकी जो लायबिलिटी है वो भी कम कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हमारे पास जो शेयर है वो कितने का है, 10 रुपीज़ का है, जिसपे ₹8 पेड अप है। अब हम उसे क्या करें, उसको एक फुल्ली पेड अप शेयर बना रहे हैं ₹6 का, यानी कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर एक तरीके से कम हो गई। ठीक है, उल्टा हम लोग यहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, पैसे वापस कर रहे हैं उसके। ठीक है, उसकी अगली लायबिलिटी जो जनरेट होने वाली थी ₹2 की, वो तो माफ़ करें, उसके अलावा उसे ₹2 और दे रहे हैं। तो उसकी एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड किस अमाउंट के साथ, ₹8 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहले वाला हमारा शेयर था ₹10 का, वो शेयर जा रहा है, उसके ऊपर जो पेड अप अमाउंट है उसके साथ यहाँ पे हमने ये एंट्री पास करी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, हमारे नए शेयर का फुल्ली पेड अप अमाउंट कितना, ₹6, और टू कैपिटल रिडक्शन विद ₹2, यानी कि 8 - 6 जो यहाँ पर हमने कैपिटल रिड्यूस करी है। इसके बाद हमारे पास लास्ट मोड आता है, बाय एनी अदर मेथड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। अब यहाँ पे इन 4 मेथड्स के अलावा भी हम कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कोर्ट कोई और मेथड सजेस्ट करती है, अप्रूव करती है, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट ऑर्डिनरीली गिव सैंक्शन फॉर द थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल रिडक्शन विदाउट कंसल्टिंग द क्रेडिटर्स, बिकॉज क्रेडिटर्स इंटरेस्ट इज इन नो वे अफेक्टेड बाय सच रिडक्शन। अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल रिडक्शन जो हमने पढ़ी थी, ये वाली, इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो क्रेडिटर्स हैं उनसे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पर जब हमने फर्स्ट या सेकंड टाइप की जो कैपिटल रिडक्शन करनी है, तो यहाँ पे हमारे जो क्रेडिटर्स है उसकी कोर्ट सैंक्शन लेती है, उनसे अप्रूवल मांगती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब अप्रूवल मांगी है तो कई बार ये भी होता है कि कुछ क्रेडिटर्स जो होते हैं वो इस टाइप की स्कीम को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो इस सैंक्शन को लेने से पहले, ठीक है, हमारी कंपनी की ड्यूटी बनती है कि कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने से पहले उन सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो हैं, जो कि विलिंग नहीं है, जो कि डाइसेंट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर उनके जो क्लेम्स हैं उनको पहले ही सेटल कर दे और उसके बाद जाके रिडक्शन करें। इसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करनी होगी, अपनी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये देखनी होगी कि वो यहाँ पर परमिशन देते हैं कैपिटल क्लॉज को रिड्यूस करने की कि नहीं। अगर यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसको परमिट नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। इसके बाद आगे फिर हम लोग फर्दर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कैपिटल को रिड्यूस करने की। ठीक है, इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर जो हमारी कैपिटल रिडक्शन है उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी कैपिटल रिडक्शन है उसको कंसिडर करते टाइम कोर्ट यहाँ पे क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसिडर करेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोर्ट को अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो इन क्रेडिटर्स या फिर शेयर होल्डर्स को कंसल्ट करेगी। मेनली क्रेडिटर्स को ही कंसल्ट किया जाता है। क्रेडिटर्स अगर यहाँ पर डाइसेंट करते हैं, अनविलिंग होते हैं स्कीम के लिए, तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसकी वो यहाँ पर ऑर्डर देती है अपनी जो कंपनी है उसको कि आप पहले जो डाइसेंटिंग शेयर होल्डर क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जो अनविलिंग क्रेडिटर्स हैं, इनके क्लेम्स को पहले सेटल कर दो, उसके बाद जाके रिडक्शन करो।
इसके अलावा यहाँ पर जो कोर्ट है वो कई बार कंपनी जो है उसको ऑर्डर देती है कि वो अपने नाम के साथ एज रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस लगाए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, ताकि लोगों को ये पता लगता रहे कि इन्होंने कैपिटल रिडक्शन करी है, ठीक है, जो भी उसके साथ डील करे उससे पता लगे। इसके बाद जब यहाँ पर हमारा कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो यहाँ पर जो हमारी रिडक्शन को कंफर्म करने वाला ऑर्डर है कोर्ट का, उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करवाए, कंपनीज को सबमिट करवाए। इसके अलावा यहाँ पर जो मिनट्स ऑफ रिडक्शन है इसको भी इनके पास सबमिट करवाना होता है, ठीक है। इसके बाद अगले यहाँ पर हमें कुछ एक्सेप्शंस दी हुई है जब हमें यहाँ पे ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता है। सबसे पहले तो जब हम यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तब नहीं करना होता है। इसके अलावा अगर हम शेयर्स को फोरफीट करते हैं या फिर शेयर्स को सरेंडर किया जाता है या फिर कंपनी को उसके शेयर्स को गिफ्ट किया जाता है। इसके अलावा अगला केस ये आता है कि हम लोग यहाँ पर कंपनी की जो नॉमिनल कैपिटल है उसको रिड्यूस करें, शेयर्स को कैंसिल करके वो वाले शेयर्स को कैंसिल करें जो कि किसी ने लिए नहीं है, ठीक है। अगला मेथड यहाँ पे ये आता है कि कॉम्प्रोमाइज़ या फिर अरेंजमेंट्स। हाँ जी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक स्कीम बनाई जाती है कॉम्प्रोमाइज़ की या फिर अरेंजमेंट की। इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पर कंपनी और उसके मेंबर्स को ये अग्रीमेंट करते हैं और यहाँ पर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स या जो क्रेडिटर्स हैं या फिर डिबेंचर होल्डर्स हैं, या तो ये अकेले अकेले या फिर ये सब यहाँ पर अपने अपने जो शेयर्स हैं जो अपने अपना इनका ड्यू अमाउंट है उसमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, यहाँ पर जो कंपनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा काम करना स्टार्ट कर देती है, उनके जो लॉसेज हैं वो कम हो जाते हैं। अगली चीज़ आती है सरेंडर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे कई बार ये भी हो सकता है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। उस केस में उन शेयर्स को क्या किया जाता है, जो सरेंडर्ड शेयर्स होते हैं उनको यूजुअली डिबेंचर होल्डर्स या फिर क्रेडिटर्स को दिया जाता है, ताकि उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको हम यहाँ पर शेयर्स की फॉर्म में पे कर दें, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमने डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स दे के सेटिस्फाई कर दिया, उनको पैसे देने की बजाय शेयर्स दे दिए, या फिर क्रेडिटर्स को पैसे देने की बजाय शेयर्स दे दिए, तो ये वाले जो सरेंडर्ड शेयर्स हैं ये हम उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे बाद में जब अनयूटिलाइज सरेंडर्ड शेयर्स होते हैं, यानी कि वो वाले शेयर्स जो कि हमने सरेंडर तो करवा लिए पर किसी को दिए नहीं कंसिडरेशन की फॉर्म में, उनको फिर हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो एक तरीके से हमारे शेयर होल्डर्स ने तो अपने शेयर सरेंडर कर दिए, उनकी तो यहाँ पर सैक्रिफाइस होगी। इसके बाद आगे आती है अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज देखते हैं।